आज इस वीडियो में हम देखेंगे माँ दुर्गा के 9 रूपों की कहानियां। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है नवरात्रि। नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 शक्तियों को अलग अलग रूप में पूजा जाता है। माता के प्रथम रूप को शैलपुत्री, दूसरे रूप को ब्रह्मचारिणी, तीसरे रूप को चंद्रघंटा, चौथे रूप को कुष्मांडा, पांचवें रूप को स्कंद माता, छठे रूप को कात्यायनी, सातवें रूप को कालरात्रि, आठवें रूप को महागौरी तथा 9वें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर दानवों का अत्याचार बढ़ा, तब तब माँ दुर्गा ने अपना नया रूप धारण किया। विभिन्न कामनाओं के लिए भक्तगण नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना तथा पूजा करते हैं। प्रथम रूप शैलपुत्री। शैलपुत्री इसका अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। प्रकृति का प्रतीक मां शैलपुत्री जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का सर्वोच्च शिखर प्रदान करती है। शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है तथा इनका वाहन वृषभ यानी बैल है। मां के इस रूप को लाल और सफेद रंग की वस्तुएं पसंद होने के कारण इस दिन लाल और सफेद पुष्प एवं सिंदूर अर्पित करें और दूध की मिठाई का भोग लगाए। माँ शैलपुत्री का पूजन घर के सभी सदस्यों के रोगों को दूर करता है एवं घर से दरिद्रता को मिटाता है। शैलपुत्री माँ की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए निमंत्रित किया, परंतु शिवजी को उन्होंने निमंत्रित नहीं किया। जब नारद जी ने माता सती को यज्ञ की बात बताई, तब माँ सती का मन वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। उन्होंने शिवजी को यह बात बताई। तब शिवजी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी बात से हमसे नाराज हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, तो ऐसे में तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। यह सुनकर माँ सती का मन शांत नहीं हुआ। उनका प्रबल आग्रह देखकर शिवजी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। जब माँ सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई भी वहां पर उनसे ठीक से या प्रेम से व्यवहार नहीं कर रहा था। केवल उनकी माता ही उनसे प्रेम पूर्वक बात कर रही थी। तब क्रोध में आकर माता सती ने उस यज्ञ की अग्नि में अपना पूरा शरीर भस्म कर दिया और फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लिया और माता पार्वती शैलपुत्री नाम से जानी गई। जय माता दी। दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी माता के दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाह्य हाथ में कमंडल रहता है। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। ऐसी परंपरा है कि इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। ऐसी कन्याओं का पूजन के पश्चात भोजन करवाकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट कर माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न किया जाता है। ब्रह्मचारिणी माँ की कथा। जब शैलपुत्री बड़ी हुई तब नारद जी ने उन्हें बताया कि अगर वह तपस्या के मार्ग पर चलेगी तो उन्हें उनके पूर्व जन्म के पति शिवजी ही वर के रूप में प्राप्त होंगे। शिवजी को ही वर के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। तब उन्हें ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। उन्होंने कई वर्षों तक फल खाए, जमीन पर सोई, यहाँ तक कि कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे, खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी और घोर कष्ट सहे। यह देखकर सारे देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने पार्वती जी को बोला कि इतनी कठोर तपस्या केवल वही कर सकती है, इसीलिए उनको भगवान शिवजी ही पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो अब वह घर जाए और तपस्या छोड़ दे। माता की मनोकामना पूर्ण हुई और भगवान शिवजी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जय माता दी। तीसरा रूप चंद्रघंटा। चंद्रघंटा का अर्थ है चांद की तरह चमकने वाली। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। चंद्रघंटा माँ के 10 हाथ है।
जिसमें कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष्य और बाण है। एक हाथ आशीर्वाद तो दूसरा अभय मुद्रा में रहता है। शेष बचा एक हाथ वे अपने हृदय पर रखती है। माता का यह प्रतीक रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित है और गले में सफेद फूलों की माला शोभित है। इन देवी का वाहन बाघ है। माता का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला होता है और वही इससे भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता का यह रूप हमारे मन को नियंत्रित रखता है। माँ चंद्रघंटा की कथा। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। महिषासुर असुरों का राजा था और इंद्र देवताओं के। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इससे सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन त्रिदेवों के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचारण के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह दसों दिशा में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। माँ चंद्रघंटा को शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माँ की पूजा अर्चना करने वाले जातकों की जन्म पत्रिका में से शुक्र दोष समाप्ति होती है। जय माता दी। माँ का चौथा रूप कुष्मांडा देवी, अर्थात वो देवी जिन्होंने अपने फूलों से मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में उत्पन्न किया है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब कुष्मा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें सृष्टि की आद्य शक्ति के रूप में माना जाता है। कुष्मांडा माता का रूप बहुत ही शांत, सौम्य और मोहक माना जाता है। इनके 8 भुजाएं हैं, इसलिए इनको अष्टभुजा भी कहते हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष्य, बाण, फल, पुष्प, अमृत, कलश, चक्र, गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धि को देने वाली जप की माला है। कुष्मांडा माता का वाहन सिंह है। कुष्मांडा माँ सूर्य से संबंधित दोषों को ठीक करती है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच का हो उन्हें माँ कुष्मांडा की पूजा से लाभ होता है। माँ कुष्मांडा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने ही अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि के आदि स्वरूप या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन में नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले लोगों को परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्ति करती है और उन्हें सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी के उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है।
जय माता दी। पांचवा रूप स्कंद माता। माँ स्कंद माता नाम दो शब्दों से मिलकर बनाया है, स्कंद और माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम है। कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र है, इसीलिए स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। इनके विग्रह में भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इस देवी की चार भुजाएं हैं। ये दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाई तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। यह बुध ग्रह की देवी है। जो जातक स्कंदा माता की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। माँ स्कंद माता की कथा। कुमार कार्तिकेय की रक्षा करने के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई, तो इंद्रदेव भी भय से कांपने लगे। इंद्रदेव अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद है, इसीलिए माता को मनाने के लिए इंद्र देवताओं सहित स्कंद माता नाम से देवी की स्तुति करने लगे और उन्होंने उनका इसी रूप में पूजन किया। उसी समय से ही देवी अपने पांचवें स्वरूप में स्कंद माता के रूप से जानी गई और नवरात्र के पांचवें दिन इनकी पूजा का विधान तय हो गया। शास्त्रों में इनका काफी महत्व बतलाया गया है। इनकी उपासना से भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, भक्तों को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनकी उपासना अलौकिक, तेज और कांतिमय हो जाती है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने की कठिनाई नहीं आती। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से संभव हुई। जय माता दी। छठा रूप है माँ कात्यायनी। कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। दिव्यता के अति गुप्त रहस्य एवं शुद्धता का प्रतीक यह देवी मनुष्य के आंतरिक सूक्ष्म जगत से नकारात्मकता का नाश कर सकारात्मकता प्रदान करती है। चार भुजाओं वाली देवी के इस रूप का वर्ण सुनहरा और चमकीला है। रत्न आभूषण से अलंकृत देवी कात्यायनी का वाहन खूंखार सिंह है, जिसकी मुद्रा तुरंत झपट पड़ने वाली है। ऊपर वाली दाई भुजा से माता की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में होती है तथा नीचे वाली वरद मुद्रा में होती है। बाई तरफ की ऊपरी भुजा से उन्होंने चंद्रहास तलवार धारण की है, तो नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प पकड़े रहती है। एकाग्रता से माता की पूजा करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की उपासना कर शहद का भोग लगाइए, जिससे जीवन में खुशहाली, यौवन और संपन्नता बनी रहती है। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी मानी गई है। कात्यायनी देवी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह के संबंधित दोष समाप्त होते हैं। माँ कात्यायनी की कथा। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इनकी पूजा की थी। यह पूजा कालिंदा यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी शत्रुहंता है, इसलिए इनकी पूजा करने से शत्रु पराजित होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। जबकि माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है। नवरात्रि के छठे दिन भक्त का मन आग्नेय चक्र पर केंद्रित होना चाहिए। अगर भक्त खुद को पूरी तरह से माँ कात्यायनी को समर्पित करते हैं, तो माँ कात्यायनी उससे अपने असीम आशीर्वाद प्रदान करती है। जय माता दी। सातवां रूप माँ कालरात्रि। कालरात्रि, काल का अर्थ मृत्यु होता है
और रात्रि का अर्थ अंधकार होता है। इस प्रकार काल रात्रि का अर्थ हुआ काल का नाश करने वाली, भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी काल रात्रि की पूजा हम नवरात्रि के 7वें दिन करते हैं। इनकी पूजा से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभाव और बाधाएं भी नष्ट हो जाती है। माता का यह रूप उग्र एवं भयावह है, लेकिन अपने भयावह रूप के बाद भी यह भक्तों को शुभ फल प्रदान करती है। ये देवी काल पर भी विजय प्राप्त करने वाली है। माँ काल रात्रि का वर्ण घोर अंधकार की भांति काला है, बाल बिखरे हुए हैं तथा अत्यंत तेजस्वी 3 नेत्र है। इनके गले में बिजली की चमक जैसी माला भी होती है। माँ के 4 हाथों में से 2 हाथ अभय मुद्रा और वरद मुद्रा में होते हैं तथा शेष दोनों हाथों में चंद्रहास, खड़ग अथवा हंसिया एवं नीचे की ओर वज्र यानी कांटेदार कटार होती है। माता के तन का ऊपरी भाग लाल रक्तिम वस्त्र से एवं नीचे का भाग बाघ के चमड़े से ढका रहता है। इनका वाहन गधा होता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि दोष समाप्त होता है। माँ कालरात्रि की कथा कथा के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिवजी के पास चले गए। शिवजी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से काल रात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को काल रात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसीलिए ये शुभमकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। माँ काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है माँ काल रात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और इनसे अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। जय माता दी। 8वां रूप माँ महागौरी। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अमोघ फलदायिनी है माँ महागौरी। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद है, इसीलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं है और वाहन ऋषभ है, इसलिए ऋषारूढ़ भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वरद मुद्रा है। जो जातक नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी जन्म पत्रिका में से राहु का दोष समाप्त हो जाता है। माँ महागौरी की कथा। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति के रूप में शिवजी को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिवजी ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने का प्रचलन है। माँ महागौरी राहु की स्वामिनी मानी जाती है। जो जातक नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी जन्म पत्रिका का राहु दोष समाप्त हो जाता है। जय माता दी। 9वां रूप सिद्धिदात्री।
सिद्धिदात्री, इसका अर्थ है सर्व सिद्धि देने वाली। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति को सिद्धिदात्री माता के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये देवी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। पुराणों में यह तक बताया गया है कि भगवान शिव को भी अपनी सिद्धियां इन देवी की पूजा से ही प्राप्त हुई थी। सिद्धिदात्री माता के कारण ही अर्धनारीश्वर का जन्म हुआ। इनका वाहन सिंह है। चतुर्भुज देवी के दाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में गदा और नीचे वाले हाथ में चक्र रहता है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प एवं नीचे वाले हाथ में शंख रहता है। नवमी के दिन इनकी पूजा उपासना कर कन्या पूजन करना चाहिए, जिससे देवी सबसे अधिक प्रसन्न होती है। इनकी पूजा कर हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगाए। जो जातक नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन से केतु का दोष हट जाता है। माँ सिद्धिदात्री की कथा। पुराणों के अनुसार भगवान शिवजी ने माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था। उनका आधा शरीर स्त्री का हो गया था, इसीलिए उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। एक समय पे जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया, जो महाशक्ति के अलावा कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को दुनिया के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिकाओं को समझाने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब माँ देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वो लोग उनकी मदद से सृष्टि रचना का कारोबार कर सके। और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हुआ। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन, संहार का कार्य संचालित हुआ। जय माता दी।